3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना कर निर्जला व्रत करती हैं। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए, अष्टमी के दिन जिउतिया व्रत और नवमी के दिन व्रत खोला जाता है, यानी परना किया जाता है। नहाय खाए वाले दिन व्रतिका सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती और घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत करती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतान की रक्षा करते हैं। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प ले लिया। भगवान श्री जिउत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा को देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई थी, जबकि सियारिन का नाम कपूरवाती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरवाती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरवाती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाए और उसमें रखवा दिया और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई और वो फिर से जीवित हो गए। दोस्त, ये पर्व हर माँ अपने बेटे के लिए करती है। इसलिए लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, उसके पल्लू ने ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया। छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, माँ ने उसे भी पल्लू में समेटा और निचोड़ दिया।